प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड के लिए निबंधों को लेकर के जो व्याख्यान माला कल शुरू हुई थी, उसी क्रम में आज ये दूसरा व्याख्यान है। आज हम हिंदी के एक प्रमुख निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में विचार करेंगे और उनका जो निबंध आपके कोर्स में निर्धारित है क्रोध, उसकी हम समीक्षा करेंगे। सर्वप्रथम संक्षेप में मैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का परिचय देना चाहूंगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रमुख समालोचक, निबंधकार और इतिहासकार हैं। इतिहासकार इसलिए कि उन्होंने सबसे पहला क्रमबद्ध हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा था। शुक्ल ने सन 1901 में इलाहाबाद की कायस्थ पाठशाला से इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने अनेक छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन साहित्य रचना की तरफ उनका रुझान शुरू से ही था, बचपन से ही था। और अंत में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, जो एक साहित्यकार थे भारतीय युग के, उनकी प्रेरणा से आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य रचना की ओर प्रवृत्त हुए। आचार्य शुक्ल के प्रारंभिक लेख बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित आनंद कादम्बनी और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होते थे। बाद में प्रेमघन ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आनंद कादम्बनी का संपादक बना दिया। आगे चलकर के 1912 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल नागरी प्रचारणी पत्रिका, जो उस समय हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका थी, के संपादक बने और उसमें साहित्य रचना भी साथ साथ करते रहे। उनके जो प्रमुख निबंध संग्रह है उसका नाम चिंतामणि है और ये 3 भागों में विभाजित है। चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2 और चिंतामणि भाग 3। ये आपके कोर्स में जो निबंध है क्रोध, वो उनकी चिंतामणि भाग 1, जो भाव और मनोविकारों से संबंधित निबंध उन्होंने लिखे हैं, उसमें से लिया गया है। चिंतामणि के लिए ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मंगला, जो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग देता है, वो मिला था। ये पुरस्कार जो है उस समय का बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता था और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, जो प्रतिवर्ष अपना सम्मेलन करता है, उसमें ये पुरस्कार उनके निबंध संग्रह चिंतामणि के लिए आचार्य शुक्ल को दिया गया था। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि में सबसे अलग हट करके, जैसे प्रताप नारायण मिश्र तो दांत पर, बात पर, मन पर, इस पर ही निबंध लिख करके रह गए, लेकिन आचार्य शुक्ल ने एक अलग विषय हिंदी के निबंधों के लिए चुना और उसमें वो अत्यंत सफल भी हुए। भाव और मनोविकारों पर, क्रोध, दया, घृणा, श्रद्धा, करुणा जैसे भाव और मनोविकार जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर रहते हैं, इनका बड़ा मार्मिक और वैज्ञानिक हिंदी में केवल और केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। उन्हीं में से एक निबंध इस बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर में आपके संकलित है, उसका अध्ययन आज हम इसमें कर रहे हैं और उस निबंध का नाम है क्रोध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्रोध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस निबंध की शुरुआत क्रोध की उत्पत्ति के कारण से करते हैं कि क्रोध उत्पन्न क्यों होता है, और वो कहते हैं कि क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या उसके अनुमान मात्र को दुख पहुंचाया हो और वो साक्षात आपके सामने आकर के खड़ा हो जाए तो आपको क्रोध आएगा, या वो व्यक्ति साक्षात आकर के आपके सामने खड़ा नहीं होता है, लेकिन आप मन के अंदर उस आदमी का विचार करते हैं कि फला व्यक्ति ने मुझे दुख पहुंचाया, मुझे गाली दी, मुझे पीड़ा पहुंचाई, मेरा अपमान किया, तो क्रोध का संचार होता है।
दुख, क्रोध के लिए आचार्य शुक्ल कहते हैं कि क्रोध के लिए दुख और उसके कारण के संबंध का ज्ञान होना आवश्यक है, कि मेरे अंदर जो दुख उत्पन्न हुआ वो किस व्यक्ति की वजह से हुआ, किस व्यक्ति के किन कारणों की वजह से हुआ। ये ज्ञान जब व्यक्ति को होता है तब क्रोध जो है वो उत्पन्न होता है। जैसे किसी ने हमें दुख पहुंचाया, ये बात जब हम जानते हैं कि फला व्यक्ति ने मुझे दुख पहुंचाया, तो उसको देखते अपने पहले पैराग्राफ में क्रोध की उत्पत्ति के कारण बताएं। फिर निबंध को जब आगे पढ़ते हैं तो उसमें बिंदु उभर कर सामने आता है और उसको मैंने नाम दिया है इसमें सामाजिक जीवन और क्रोध। आचार्य शुक्ल के मतानुसार दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले कष्ट के उपाय के रूप में क्रोध की सामाजिक जीवन में आवश्यकता पड़ती है। अर्थात यदि कोई दुष्ट प्रकार का व्यक्ति आपको दुख पहुंचाता है और आप जो दुष्टता बढ़ती जाएगी, और यदि आप उसके प्रति क्रोध करते हैं तो बहुत कुछ मात्रा में, सीमित मात्रा में हो, वो दुष्ट व्यक्ति जो है अपनी गतिविधियों को रोकने की ओर प्रवृत्त होता है। तो सामाजिक जीवन में क्रोध को इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आवश्यक बताया कि ये दुष्टों को और जो दुर्विनीत व्यक्ति होते हैं उनके उपचार का ये एक साधन भी है, क्योंकि दुष्ट के हृदय में विवेक और दया जागृत करने के लिए, उसके हृदय परिवर्तन करने के लिए तो बहुत समय लग जाएगा। तुरंत लगाम लगानी है तो क्रोध जो है उसका तात्कालिक उपचार है। यदि किसी दुष्ट ने आपको दुख पहुंचाया, किसी दूसरे को दुख पहुंचा रहा है और आप उस पर क्रोध करते हैं, आप उसको रोकते हैं, अपना क्रोध दिखाते हैं, तो वो व्यक्ति सहम जाता है और एक तरह से समाज के लिए उपाधि देता है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। हालांकि ऐसे क्रोध के समय लोक कल्याण की भावना हमेशा नहीं रहती, लेकिन फिर भी ये दुर्विनीत और दुष्ट व्यक्तियों के तात्कालिक उपचार का एक तरीका है। आगे इस निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो विचार व्यक्त किए हैं उसको मैंने शीर्षक दिया है क्रोध का अंधापन। जैसा कि सारे धर्म ग्रंथ और सारे संत लोग क्रोध के निवारण का उपदेश देते हैं, कारण यह होता है उसका, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जिस व्यक्ति को क्रोध आता है या जिसके प्रति क्रोध आता है तो क्रोध विवेक का नाश कर देता है और क्रोधित व्यक्ति अंधा हो जाता है और वो बिना परिणाम की चिंता किए क्रोध करता है और कई बार इतना ज्यादा क्रोध करता है कि बहुत बड़े अपराध, हत्या जैसे अपराध भी उसमें हो जाते हैं। इसलिए समाज में क्रोध के नियंत्रण की आवश्यकता भी है। एक सीमा तक ये वो है, उसके बाद इसके समाज की शांति के लिए इसके नियंत्रण की आवश्यकता है। क्रोध का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने से पहले आलम्बन में भय का संचार करना होता है, कि जिसने आलम्बन अर्थात जिसने आपको दुख पहुंचाया है, सबसे पहले अनेक प्राप्त करने की कोशिश करेगा जिससे वो मुझे पीड़ित नहीं करे, मुझे दुखी नहीं करे। यदि विरोधी उससे डर जाता है या पश्चाताप प्रकट कर जाता है तो क्रोध फिर खत्म हो जाता है। लेकिन यदि विरोधी ऐसा नहीं करता है तो फिर व्यक्ति जो है वो क्रोध की तरफ प्रेरित होता है। बहुत से स्थलों पर किसी के गर्व को चूर्ण करने के लिए भी व्यक्ति जो है वो क्रोध करता है। यानी कोई आदमी हमेशा अभिमान की बात करता है, घमंड की बात करता है, तो व्यक्ति उसके दर्प का, अभिमान का मर्दन करने के लिए भी क्रोध करता है। इसमें अभिमानी के गर्व को चूर्ण करना क्रोध का लक्ष्य होता है। उस व्यक्ति को हानि या पीड़ा पहुंचाना
अभिमानी को हानि या पीड़ा पहुंचाना उसका लक्ष्य नहीं होता, अर्थात उसको पीड़ा पहुंचाना नहीं चाहता है, वो उसको मारना नहीं चाहता है, उसको पीटना नहीं चाहता है, तो उसके क्रोध और उसके दर्प को वो कुचल देना चाहता है। ये भी क्रोध का एक रूप होता है। लेकिन मैं ये कि यह एक तरीके से अपने अभिमान को, अपने घमंड को मजबूत करना है, क्योंकि मनोविज्ञान ये कहता है कि दूसरे के अभिमान को नष्ट करके के बाद खुद का अभिमान ज्यादा मजबूत और ज्यादा दृढ़ हो जाता है, जो कि ठीक नहीं है। फिर इस निबंध में आगे जो विचार व्यक्त करते हैं उसको मैंने शीर्षक दिया है कि क्रोध एक फुर्तीला मनोविकार है। आदमी के अंदर दया, श्रद्धा, बहुत सारी मनोविकार होते हैं। प्रेम सबसे महत्वपूर्ण वह है, लेकिन क्रोध जो है वो ऐसा मनोविकार है जो बहुत ज्यादा फुर्तीला होता है, अर्थात जिसके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा वो तुरंत ही व्यक्ति एक्शन में आने की कोशिश अनुसार क्रोध सबसे फुर्तीला है। अवसर पड़ने पर ये दया और घृणा आदि मनोविकारों के साथ भी कूद पड़ता है। कैसे? जैसे मानो बाजार में कोई अनाथ अबला स्त्री को कोई दुष्ट मार रहा हो, पीट रहा हो, तो उस समय कोई भी सहृदय व्यक्ति जब उसको देखता है तो दया करके वो उस दुष्ट के ऊपर टूट पड़ता है। अर्थात क्रोध दया का सहारा लेकर के और उसके ऊपर अपना क्रोध निकालता है, और इस प्रकार का क्रोध जो होता है उस दुष्ट से बचाने के लिए उस अबला को उस समाज उसको अच्छी दृष्टि से देखता है। लेकिन आचार्य शुक्ल कहते हैं कि क्रोध जो है आने पर व्यक्ति अपना संयम खो देता है और वो विवेकहीन हो जाता है, और क्रोध जो है में व्यक्ति तसल्ली नहीं से उसे फुर्तीला मनोविकार कहा है। आगे के अनुच्छेद में आचार्य शुक्ल जो विचार व्यक्त करते हैं वो कहते हैं कि क्रोध जो है शांति भंग करने वाला मनोविकार है। एक के क्रोध को देख करके दूसरे का क्रोध बढ़ता है। जैसे एक व्यक्ति के प्रेम को देख करके दूसरे व्यक्ति का प्रेम बढ़ता है, उसी तरह एक के क्रोध को देख करके दूसरे का क्रोध बढ़ता है, और इस तरह से जब परस्पर क्रोध बढ़ता है तो समाज में शांति भंग करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है। इसी कारण धर्म, नीति और शिष्टाचार में क्रोध का निषेध किया गया है, और संत लोग तो दुष्टों के वचन को सहते रहने की शिक्षा इसी कारण देते हैं, क्योंकि क्रोध जो है वह एक ऐसा मनोविकार है जो दूसरे और खुद भी आदमी उसमें जलता है, खुद भी अंदर से आदमी उसमें पीड़ित होता है। समाज की सुख शांति के लिए क्रोध का निवारण आवश्यक माना है। प्रसिद्ध संत कवि तुलसीदास ने अपनी रामचरितमानस में है, उसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा। वो कहते हैं कि बूंद आघात सहे गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। कि बरसात हो रही है, वर्षा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बूंदों के आघात को पहाड़ ऐसे सहन कर रहे हैं जैसे दुष्ट के वचनों को, आघात को पहाड़ ऐसे सहन कर रहे हैं जैसे दुष्ट के वचनों को संत सहन करता है। तो समाज की शांति के लिए, क्रोध को फैलने से रोकने के लिए इस क्रोध नामक मनोविकार को रोकने का सारे धर्म और सभी संत और महान जनों ने दिया है। आचार्य शुक्ल अपनी विवेचना को आगे बढ़ाते हुए इस निबंध में कहते हैं और ये निष्कर्ष निकालते हैं कि क्रोध के प्रेरक दो प्रकार के दुख होते हैं। क्रोध को प्रेरणा देने वाले जो दुख हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो अपना दुख और एक पराया दुख। पहले प्रकार का के दुख पर, यानी अपने दुख पर जो क्रोध उत्पन्न होगा वो गलत है, और उसी को संत जनों ने
अपने दुख पर उत्पन्न होने वाले क्रोध को त्यागने की शिक्षा संतों ने दी है। और दूसरे के दुख पर उत्पन्न जो क्रोध होता है, पराये दुख पर जो उत्पन्न जो क्रोध होता है, वो बुराई की हद से बाहर माना जाता है। जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया कि कोई अनाथ अबला स्त्री, तो यदि उस पर कोई क्रोध करता है और उसको बचाता है तो वो क्रोध नहीं माना जाएगा, वो बुराई नहीं मानी जाएगी, वो समाज की सुख और शांति के लिए, समाज के नियम स्थापन के लिए, सामाजिक संरचना और ढांचे को बनाए रखने के लिए वो एक अच्छा ही माना। समाज में जितने ज्यादा होंगे समाज उतना ही सभ्य माना जाएगा। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्रोध की विवेचना करते हुए क्रोध और बैर में अंतर करते हैं और उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है जो इस निबंध में आता है कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। अर्थात बैर क्या है कि क्रोध, किसी के प्रति क्रोध है आपके मन में, और यदि उसको तत्काल में क्रोध निवारण का आपको उपाय नहीं मिलता है, महीनों तक, वर्षों तक उस व्यक्ति के प्रति वो क्रोध की भावना आपके मन में रहती है, तो वो जमकर के बैर बन जाता है, बैर में परिवर्तित हो जाता है और व्यक्ति फिर कभी अवसर की तलाश में रहता है कि मैं कब मेरा बैर निकालूं। और एक तरीके से इसीलिए उन्होंने बैर को क्रोध का आचार या मुरब्बा कहा है। जैसे किसी ने गाली दी हमको और हमने तुरंत उसके मार दिया, तो ये तो क्रोध कहलाया। और 6 महीने तक भी हम ऐसा नहीं कर पाए या ऐसा अवसर नहीं मिला, यह व्यक्ति हमको नहीं मिला, जो है वो बैर के रूप में हमारे हृदय में स्थान बना लेता है और यहां वहां उस व्यक्ति के प्रति उस बैर को व्यक्त करने की हम अवसर की तलाश में रहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये भी कहते हैं कि जिन जीवों में भावों की शक्ति होती है, जैसे मनुष्यों में, बैर उन्हीं में होता है। अन्यथा जो भावों का संचय नहीं कर पाते हैं, उसके अंदर क्रोध बैर के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। जैसे पशु और बच्चे कि पशु भी भावों का संचय नहीं कर पाते, बच्चे भी भावों का संचय नहीं कर पाते। बच्चे को किसी ने मार दिया हल्का सा, तो बच्चा उस समय तो क्रोध करेगा, गुस्सा आएगा, रोएगा, लेकिन बाद में वो उसको भूल जाता है। वो बैर के रूप में वो क्रोध जो है उसमें परिवर्तित नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चा भावों का संचय नहीं कर पाता। फिर आगे आचार्य शुक्ल क्रोध और चिड़चिड़ाहट को अलगाते हुए दोनों का अंतर बताते हुए कहते हैं कि चिड़चिड़ाहट जो है वो क्रोध का हल्का रूप है और चिड़चिड़ाहट की व्यंजना तो केवल शब्दों तक सीमित होती है। और इसका कारण होता है कि चित्त जब व्यग्र होता है या चित्त व्यक्ति की प्रवृत्ति में, उसके मन इच्छित काम में कोई बाधा डालता है, तो लगातार बाधा डालता है तो व्यक्ति चिड़चिड़ाहट हो जाता है। और यह चिड़चिड़ाहट का स्वभाव होता है कि वो धीरे धीरे स्वभावगत हो जाती है। तो क्रोध से ये इस रूप में है। क्रोध जो है वो एक फुर्तीला मनोविकार होता है, वो तत्काल व्यक्ति को, चिड़चिड़ाहट में ऐसा नहीं होता है। अब हम आते हैं इस निबंध के अंतिम अंश में, क्रोध और अमर्ष। वैसे तो क्रोध और अमर्ष को पर्यायवाची ही माना जाता है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इस निबंध में उसमें जो सूक्ष्म अंतर है उसको स्पष्ट किया है। वो कहते हैं कि किसी बात का बुरा लगना, उसकी सह्यता का आवेगपूर्ण अनुभव होना, कि उसको सहन करने की, मैं अपने आप को दुख महसूस करना, किसी की बात को मैं सहन कर रहा हूं तो मुझे अंदर अंदर दुख महसूस हो रहा है और कह भी नहीं पाता हूं बाहर, चिड़चिड़ाहट के रूप में भी व्यक्त नहीं कर पाता हूं, क्रोध के रूप में भी व्यक्त नहीं कर पाता हूं, तो ऐसी स्थिति अमर्ष कहलाती है। पूर्ण क्रोध की अवस्था में व्यक्ति
क्या करता है कि दुख पहुंचाने की ओर उन्मुख होता है, उसको मारने की ओर उन्मुख होता है। जबकि अमर्ष में क्या करता है व्यक्ति कि दुख पहुंचाने वाले की बातों का ब्यौरा अपने मन में रखता है कि फला व्यक्ति ने मुझे दुख पहुंचाया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इस तरह का भाव वो अपने मन में लिए फिरता है और यह अमर्ष की स्थिति होती है। इससे आगे बढ़कर जब कोई व्यक्ति दांत पीसकर कहता है कि मैं तुझे धूल में मिला दूंगा, मैं तुझे गड्ढा खोद कर गाड़ दूंगा, तो यह क्रोध की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। यहां आकर के निबंध जो है वो समाप्त होता है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी के महत्वपूर्ण निबंधकार हैं और उन्होंने कारों से 19वीं शताब्दी के उस प्रथम 20वीं शताब्दी के उस प्रथम चरण में चिंतामणि नामक पुस्तक में जो निबंध लिखे, विशेषकर भाग पहले में जो मनोविकार संबंधित निबंध लिखे, वे हिंदी साहित्य के लिए अपने आप में अनूठे थे। पहले कार ने भाव और मनोविकारों पर इस तरह से अपनी लेखनी चलाई और उनका बहुत ही वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया, जो हिंदी में अपने आप में एक उदाहरण है। अब आज के व्याख्यान को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।